मित्रों, आज मैं आपको राधा रानी का बहुत रहस्यमय ज्ञान प्राप्त कराने जा रहा हूं। मित्रों, राधा रानी श्री कृष्ण के साथ ही प्रकट हुई है और जो लोग राधा कृष्ण को अलग अलग समझते हैं वे लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, प्राचीन काल में एक अदृश्य आकाशीय लोक था जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते थे। इस लोक में एक नन्ही सी अदृश्य शक्ति भी थी जो कभी किसी ने देखी नहीं थी। यह शक्ति थी श्री राधा, जो अपने दिव्य प्रेम से संसार के सारे रहस्यों को जोड़ती थी। श्री राधा का रूप निराकार था, एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करती हुई जिसका केवल श्री कृष्ण को ही आभास था। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच चर्चा हुई कि हमारे इस संसार में हम सभी ने एकमात्र श्री राधा का रूप देखा है, लेकिन क्या श्री कृष्ण के साथ उनका प्रेम सच्चा है? इस प्रश्न ने श्री कृष्ण की लीलाओं की एक नई दिशा को जन्म दिया। मित्रों, श्री कृष्ण और श्री राधा का मिलन। मित्रों, श्री कृष्ण जो स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतार लेकर इस धरती पर आए थे, वह जानते थे कि श्री राधा उनका प्रेम पूर्ण अंश है, लेकिन यह रहस्य केवल श्री कृष्ण ही जानते थे। श्री राधा ने कभी श्री कृष्ण से प्रेम की आकांक्षा नहीं की थी, बल्कि उनका प्रेम तो केवल आत्मा की अनुभूति था। एक दिन श्री राधा रानी अपने छोटे से गांव में श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़ी। श्री राधा रानी का मन था कि वह श्री कृष्ण के पास जाएं और उनसे पूछे, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सचमुच प्रेम है? श्री कृष्ण ने राधा रानी की यात्रा की सभी राहों को अवरुद्ध कर दिया था ताकि वह आत्म संवाद से जुड़ सके। जब श्री राधा श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसे अपनी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझे ढूंढने आई हो, लेकिन तुमसे अधिक तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। श्री राधा रानी मुस्कुराई और बोली, श्री कृष्ण, क्या यह प्रेम केवल खेल है? क्या तुम सचमुच मुझे समझते हो? श्री कृष्ण ने एक हंसी छोड़ी और कहा, राधा, तुम्हारा प्रेम ही तो मेरा अस्तित्व है। तुम मेरी प्रीति की एक अमिट निशानी हो। श्री राधा से कहा, तुम जानते हो कि मैं भगवान हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे एक अदृश्य शक्ति दी है जो ब्रह्मा और विष्णु को भी नहीं समझ सकती। तुम्हारा प्रेम मेरे अस्तित्व का परम कारण है, जो केवल परमात्मा से जुड़ा है। श्री राधा ने धीरे से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व मैं हूं, लेकिन क्या तुम्हारा प्रेम मेरी दिव्यता से जुड़ा है? श्री कृष्ण ने एक गंभीर मुद्रा में कहा, हाँ राधा, यह प्रेम एक दिव्य रहस्य है। तुम मेरे अस्तित्व की कुंजी हो और मैं तुम्हारे प्रेम का रचनाकार। जब मैं इस धरती पर आता हूं तो तुम मेरी साक्षात शक्ति बनकर मेरी लीला का हिस्सा बनती हो। श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा, अगर तुम मुझे परमात्मा मानते हो तो क्यों नहीं सबको इस प्रेम का अनुभव कराया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्री राधा, प्रेम को कोई देख नहीं सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। यही प्रेम तो मेरी शक्ति है। हम दोनों का मिलन एक रहस्य है जिसे समय और स्थान के पार देखना हर किसी के बस का नहीं है। यह प्रेम शाश्वत है और इसका कोई आधार नहीं है। मित्र, एक दिन जब श्री राधा और श्री कृष्ण वृंदावन के बागों में साथ बैठकर गाते थे, एक अप्रत्याशित घटना घटी। आकाश में एक प्रलय के बादल छाए और यमराज के दूतों ने आकर श्री कृष्ण और श्री राधा को घेर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपका समय अब पूरा हो चुका है, अब आपको स्वर्ग लौटना होगा। श्री राधा ने देखा कि श्री कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी।
वह जानती थी कि श्री कृष्ण के स्वर्ग जाने का समय आ चुका है, लेकिन वह स्वयं श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती थी। श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनंत है। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने दिल में समाहित किया और आकाश में एक दिव्य प्रकाश की लहर उठी। उस प्रकाश में श्री राधा और श्री कृष्ण का रूप अदृश्य हो गया, लेकिन उनका प्रेम संसार के कोने कोने में फैल गया। तब से राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लीलाओं में ही नहीं बल्कि हर एक जीव में बसा हुआ है। प्रेम का अमिट रहस्य कुछ समय बाद एक संत ने वृंदावन में श्री राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना और उन्होंने सोचा, कृष्ण का प्रेम असीम है, लेकिन राधा का प्रेम उसकी शक्ति को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह संत गहरी साधना में बैठा और भगवान से श्री राधा और श्री कृष्ण के मिलन का रहस्य जानने की प्रार्थना की। तभी भगवान कृष्ण ने उसकी साधना का उत्तर दिया और कहा, तुम सब सोचते हो कि यह प्रेम केवल एक दिव्य घटना है, लेकिन यह तो प्रत्येक जीव में है। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन केवल इस ब्रह्मांड का नहीं बल्कि हर एक प्राणी का आंतरिक सत्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधा और मैं हर समय एक दूसरे में समाहित हैं। हम कोई अलग नहीं हैं, हम केवल प्रेम के माध्यम से अपने अस्तित्व को करते हैं। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो कि उनका प्रेम समय और स्थान से परे है, उनका मिलन केवल आध्यात्मिक है। और जब भी कोई आत्मा प्रेम से जुड़ती है, तब वह श्री राधा और श्री कृष्ण के साथ उसी दिव्य मिलन का अनुभव करती है। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता, यह अनंत और निराकार होता है। इस प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण का रहस्य केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन का सत्य है, जो हर दिल में बसा है। राधा रानी अनंत है, उनका प्रेम संसार में सदा उनके भक्तों पर पड़ा रहता है। श्री राधा रानी को आशीर्वाद प्राप्त है कि वह कलयुग में भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनको मोक्ष प्राप्त करा सकती है। इसलिए आज भी लोग राधा रानी के दर्शन करने का दावा करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग उनको पागल समझते हैं कि यह तो कलयुग है, यहां यह नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं, आप केवल नाम जप करते जाओ, देखना राधा रानी आपको कैसे रहस्यमय ज्ञान प्राप्त कराती है। वह रहस्य जो आज तक श्री कृष्ण को भी नहीं पता था। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।